जीविका, अरे भाभी, ये जीविका इतनी जल्दबाजी में कहाँ चली गई? अब देखिए ना, मैंने आवाज लगाई लेकिन मेरी आवाज तक नहीं सुनी। शायद माता के मंदिर गई होगी। मैं उसके साथ चुनरी चढ़ाने गई थी, लेकिन बीच रास्ते से ही लौटना पड़ा था। लेकिन जीविका अकेले क्यों गई? पता नहीं इस घर में क्या हो रहा है। जिसके जो मन में आता है वो वही कर रहा है। एक दूसरे की राय लेना तो जरूरी नहीं समझते। दीदी, ऐसी कोई बात नहीं है, आप बेफिक्र रहिए। शंकर जी, जरा गाड़ी रोक दीजिए, मैं अभी। क्या बात है मेरे भाई, मैं जानता था कि अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी जंग को तू जीत के रहेगा। सो हैप्पी फॉर यू यार। वैसे एक जंग तो तूने जीत ली, अब दूसरी जंग का क्या करेगा? फैमिली को बताएगा नहीं बताएगा? भाई मैंने साफ साफ सोचा, कल सुबह सुबह जाऊंगा, ऑनेस्टली सबको बोल दूंगा, देखो भाई बात क्या है। अब मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि सब लोग मेरे इमोशन समझ जाए। हेलो, हाँ। और ये जो तुम्हारा इमोशन है, अगर वो उसे नहीं समझे तो, अगर उन सब ने इनकार कर दिया तब क्या करेगा? फिर से बगावत करेगा? वेल, मैंने अभी तक कुछ भी नहीं सोचा। सोचना होगा मेरे भाई। देख, अब तू जो भी स्टेप लेगा सोच समझ कर ले। इस मुद्दे को बहुत सीरियसली लेगा। पहले तू अकेला था, लेकिन अब तू अकेला नहीं है, तेरे साथ मानवी है, मानवी का प्यार है। और देख विराट, मानवी कभी नहीं चाहेगी कि तू अपने परिवार से झगड़कर इस रिश्ते को आगे बढ़ाए। जहां तक मैं जानता हूं मानवी को, वो इस रिश्ते को आगे बढ़ने नहीं देगी। पर भाई आप ही बताओ, मैं क्या करूं? देख, मैच्योरली सारी सिचुएशन को हैंडल कर। एक काम कर, सबसे पहले जा दादाजी से बात कर। उस घर के सबसे बड़े, सबसे पहले उन्हें कन्विंस कर। पर भाई दादाजी ने आज तक मेरी कोई भी बात सुनी है? वो हमेशा मेरे खिलाफ रहे। ऑब्वियसली ना विराट, तूने आज तक किसी अपनी बात को सीरियसली लिया? अपना करियर, अपना फ्यूचर, फैमिली। देख विराट, यही एक मौका कि तू घर वालों को प्रूव कर दे कि तू बड़ा हो गया, मैच्योर हो गया, ये सारी सिचुएशंस को खुद हैंडल कर सकता है। और प्रूव कर दे कि तू हर बात को बगावत करके नहीं, तू प्यार से समझा के भी कर सकता है। इससे तू भी खुश हो जाएगा और मानवी भी खुश हो जाएगी। सही कह रहे हो भैया। अब मैं जो भी करूंगा ना, एकदम सोच समझ के करूंगा। क्या बात है भाई, मानवी का बड़ा पॉजिटिव असर दिख रहा तुम पर, पूरा प्यार छाया हुआ है। डोंट वरी मानवी, मैं ऐसा कुछ भी नहीं करूंगा जिससे तुम्हें या हमारे प्यार को शर्मिंदा होना पड़े। हाय नहीं जीविका, कहाँ चली गई थी तुम? अच्छा हुआ आ गई। पता है मैं तुम्हें कब से ढूंढ रही हूँ। हाय नहीं, मुझे ना एक डिश बनानी है, लेकिन रेसिपी नहीं पता, मुझे बता दो प्लीज। चाची बस 2 मिनट में। हाँ, फिर चली गई? क्या हो रहा है? जब जीविका घर से गई थी तब भी जल्दबाजी में थी, अब जब लौटी है तब भी जल्दबाजी में है। इससे पहले तो जीविका ने ऐसा कभी कुछ नहीं किया। इसका मतलब है सच्ची जीविका हमसे कुछ छिपा रही है। लेकिन क्या बात हो सकती है? भाई जो भी हो ना, आज मैं इस घर में सबको सब कुछ साफ साफ बताने वाला हूँ। विराट, एक सब्र रख यार। अगर आराम से हर चीज को करेगा ना, तभी जाके उसका इम्पैक्ट होगा। अगर ऐसे बेसब्री से करेगा तो पता नहीं उसका इम्पैक्ट क्या होगा। तो रिलैक्स यार, आराम से सोच। राइट। भाभी, अरे अच्छा हो तुम आ गए। आपके देवर को अभी समझा ही रहा था। वो 2 मिनट मुझे आपसे बात करनी है, जरा आइए ना। मुझे बस 2 मिनट दो मैं। रेंजी, पर मेरी बात बहुत इंपॉर्टेंट है। अरे विराट और मानवी की लव स्टोरी को सबसे मंजूरी दिलवाने से ज्यादा फिलहाल और क्या इंपॉर्टेंट है? मैं तो कहता हूँ इनफैक्ट तुम भी आ जाओ, थोड़े टिप्स दो। कम। अरे जीविका, जीविका मेरी बात तो सुनो।
ओए यार तो खड़े खड़े नाराज होगी। बेटा ऐसा ना हो तेरी लव स्टोरी के चक्कर में मेरी लव स्टोरी का दी एंड हो जाए। आज तो भाई की खैर नहीं। जीविका यार क्या करते हो यार, हद है। छोटी छोटी बात में नाराज होगी यहाँ जाती। छोटी सी बात, अगर छोटी बात होती तो मैं आपको डिस्टर्ब करती क्या? चलो ठीक है कोई बड़ी बात है, लेकिन अगर विराट और मानवी के बारे में तो बता दो, देर नहीं हुई है, चेंज कर सकते डिसीजन यार। हर बात विराट और मानवी को लेकर नहीं होती, ये कुछ अलग बात है। अगर अलग बात थी तो मुझे समझ में नहीं आया विराट के सामने क्यों नहीं की। अरे मेरा भाई है तुम्हारा देव है, उससे क्या जुबान है यार। हर चीज औरों के सामने मैं कैसे बोलूं? कुछ चीजें पति पत्नी के बीच में होती है। नहीं सही कह रही हो तुम, कुछ चीजें पति पत्नी के बीच में होनी चाहिए, इसलिए अब पूछ रहा हूँ कि क्या बात है। जब मैं बता दी थी तब तो आप सुनने के लिए रेडी नहीं थे, अब मैं क्यों बोलूं? अब मेरा मूड नहीं। यार हद है यार, मूड नहीं मतलब क्या यार, जब पहले सुन नहीं रहा था तब गुस्सा थी, अब स्पेशली सुनने आया तो भी गुस्सा हो। सीरियसली यार मुझे औरतों का बिल्कुल समझ नहीं आता, समझ में आता मर्द करे तो क्या करे। औरतों को समझे। ठीक है भाई समझने आया हूँ, अब तो बता दो प्रॉब्लम क्या है। अच्छा, तो जब कोई प्रॉब्लम होगी तभी मैं आपसे बात कर सकती हूँ। कोई अच्छी खबर मैं नहीं सुना सकती क्या? नहीं नहीं ऑफ कोर्स अच्छी खबर है तो सुनाओ, जल्दी सुनाओ। चाचा बता दो, अब बता। सॉरी अच्छी खबर है, सुनना चाहता अब आप इंतजार कीजिए। हूँ। इंतजार कीजिए जीविका यार, हद करियो यार, कितना भागोगे। अब बता दो यार सब ठीक तो है ना, तो बुरी खबर तो नहीं है, अच्छी खबर तो वैसे सुना दो। आप पापा बनने वाले हो। ये ले यार इतनी छोटी सी बात थी, पहले क्या आप पापा बनने वाले हो। भाई सीरियस क्या कहा तुमने? आप पापा बनने वाले हो। Are you serious? मैं पापा बनने वाला हूँ। What are you saying? Really? Are you serious? Hold on. अगर मैं पापा बनने वाला हूँ इसका मतलब दादाजी पर दादाजी बनने वाले हैं, माँ दादी बनने वाली है, बड़ी माँ और बड़ी माँ बनने वाली है, विराट चाचू बनने वाला है, मैं तो मम्मा बनने वाली हूँ। जी मैं सब समझ गई हूँ, आप प्लीज कुछ मत बोलिए, बस आके मुझे हक कर दीजिए। नहीं मानवी, कोई गड़बड़ नहीं होगी। अब मैं और वेट नहीं कर सकता। तुम्हारे और मेरे बारे में मुझे घर वालों को बताना ही होगा। बहुत प्यार से, बहुत पोलाइटली मैं अपनी बात उनके सामने रखूंगा। मैं जानता हूँ कि मैं थोड़ा जज्बाती हूँ, लेकिन इस बार अपने प्यार के लिए मैं अपने आप को बदल लूंगा। विराट, तुम में आए इस बदलाव को देखकर मुझे सच में बहुत अच्छा लगा है। सब तुम्हारे प्यार का कमाल है मान। डोंट वरी, मैं यहाँ पर ऐसे कोई भी स्टेप नहीं उठाऊंगा जिससे तुम्हें शर्मिंदा होना पड़े। अच्छा चलो अब जाओ और डिनर कर लो। I'll call you later, okay? Bye. बाय। ए चुड़ैल, तेरी विराट से बात हुई क्या? चंडीगढ़ में सब कैसे हैं? ओह बड़ी पीछे। विराट चंडीगढ़ में है? दीदी जी, बड़ी सही समय पे आई हैं आप। आइए। किस तरह का दिखता? अच्छी हो गई। तेरे भाई की तबीयत कैसी है? थोड़ी बेहतर है। अरे बीजी, मुझे फोन कर दिया होता, मैं आया था स्टेशन आपको लेने के लिए। अरे नहीं मदन, कोई बात नहीं। मानवी बेटा, कैसी है तू? अरे मानवी को क्या है, वो तो क्या बात है बीजी? आप क्या बोलते बोलते रुक गई? नहीं तो। अरे खड़ी खड़ी क्या कर रही है? हाँ? परोस जरा, खाना तो परोस। क्या बात है जो बड़ी बीजी मुझसे कहते कहते चुप हो गई? कहीं ये विराट के बारे में तो नहीं है? उसने मेरे सामने वादा किया था कि बिना मानवी को मनाए वो यहाँ से नहीं जाएगा। मतलब मानवी बेटा, मेरे जाने के बाद क्या क्या हुआ घर में, और सच सच बताना, विराट ऋषिकेश छोड़कर क्यों गया? खामोश क्यों है बेटा?
कहीं विराट ने बस शुरू हो गई। आती है सब पुलिस की तरह, बस सवाल पूछती रहती है। कुछ नहीं हुआ, विराट का फोन आया था तो चंडीगढ़ गया है विराट, कुछ काम होगा ना। तू भी एक छोटी सी बात को इतनी बड़ी करके रख देती है ना, कुछ हुआ नहीं है। ये तो अच्छी बात है कि वीरेन ने विराट को चंडीगढ़ बुला लिया, हमारी चिंता थोड़ी कम हो गई। भाई मैं आपकी बात से बिल्कुल एग्री करता हूँ कि अब मुझे जो भी करना है बहुत मैच्योरिटी से हैंडल करना है, और मैं करूंगा। पर अब अच्छा और वेट नहीं होता। मैं पूरे घर वालों को अभी इसी वक्त मानवीर अपने प्यार के बारे में बताऊंगा। यस। मानवी, मैं घर वालों को अभी और इसी वक्त अपने और तुम्हारे प्यार के बारे में बताना चाह रहा हूँ। मानवी, मैं घर वालों को अभी और इसी वक्त सब कुछ बताने जा रहा हूँ। बेटा लगता है बीजी खाना अटक गया। आराम से, आस्ते। विराट, क्या तुम्हें लगता है ये सही वक्त है? विराट, तुम्हें लगता है कि ये सही वक्त है? बिल्कुल सही वक्त है मानवी। कल करे सो आज कर, आज करे सो अब। विश मी लक। बिल्कुल सही वक्त है। काल करे सो आज कर, आज करे सो अब। विश मी ऑल द बेस्ट। बड़ी बीजी, अगर कोई बहुत बड़ा काम करने जा रहा हो तो उसे हौसला देने के लिए क्या बोलना चाहिए? तू किसके हौसले की बढ़ाई करने जा रही है? सही कह रहे हो मानवी दी, सब पे ना सब तरह की लाइन सूट नहीं होती। वैसे अगर आपको विराट भैया की हौसला बढ़ाना हो ना तो फिर आप एक बार जो ठान लो तो कुछ नहीं मुश्किल। अब रुकना तभी है, मिल जाए मंजिल। वाह वाह बड़ी बीजी वाह, क्या लाइन बोली आपने। एक बार जो ठान लो नहीं है कुछ मुश्किल, अब रुकना तभी है जब मिल जाए मंजिल। एक बार जो ठान लो नहीं है कुछ मुश्किल, अब रुकना तभी है जब मिल जाएगी मंजिल। थैंक यू मानवी, अब तो तुमने भी थम्स अप दे दिया। अब मैं एक मिनट के लिए भी नहीं रुक सकता। विराट, क्यों इतनी रात गए तुमने घर के सब लोगों को यहाँ इकट्ठे किया है? भाभी, मुझे लगता है कि विराट हमें कोई धमाकेदार न्यूज़ देने वाला है ना विराट? क्या बात है विराट, सब ठीक तो है? एक्चुअली मैंने आप सबको यहाँ पर एक बहुत इम्पोर्टेंट बात बताने के लिए बुलाया, लेकिन उससे पहले मुझे आप सबसे कुछ कहना है। जिंदगी में ऐसी कई चीज होती हैं जो अपने हाथ में नहीं होती। जैसे आप किसी घर में पैदा होते हो, मैं इस घर में पैदा हुआ, मैं अपने आप को बहुत लकी फील करता हूँ। मुझे इस घर से सब कुछ मिला, ऐशो आराम, अच्छे संस्कार, दिल से चाहने वाले घर वाले। मैं अपने आप को बहुत लकी फील करता हूँ। मैं तो कहता हूँ इस घर से जो भी जुड़ेगा या जुड़ने वाला है वो अपने आप को बहुत लकी फील करेगा। जुड़ेगा से मतलब ये कि इस घर में एक
नया मेंबर आने वाला है, वन मोर एडिशन, जिसके आने से इस घर में सबकी लाइफ बदल जाएगी, अच्छे वे में, भाभी की, भाई की, आप लोग की, एंड ऑफ कोर्स मेरी। अच्छा, ऐसा कौन हो सकता है भाई? अब मैं जिसकी बात कर रहा हूँ और कोई नहीं बल्कि। अच्छा हुआ वीरेन तुम दोनों भी आ गए। विराट हमें इस घर में आने वाले किसी नए सदस्य के बारे में बताना चाहता है। अबे विराट, लेकिन तुझे कैसे पता कि घर में नया सदस्य आ रहा है? क्या भाई, क्या टांग खींच लो यार बाबा। टांग तो तुम मेरी खींच रहे हैं। पता तुझे कैसे पता? अरे भाई, अगर मुझे नहीं पता होगा तो किसको पता होगा? तुझे किसने पता है? क्या भाई, मेरी बात मुझे तो पता होगा ना, मुझे कौन बताएगा? तेरे बारे में? हाँ। अबे तेरे बारे में बात कैसे हुई? तुझसे पहले तो मैं आता हूँ यार, जीविका आती है। मैं आप लोगों ने ब्रेकिंग न्यूज़ सुनाने वाला हूं। क्या बात कर रहे हैं यार? ब्रेकिंग न्यूज़ तो मैं बताऊंगा ना, नहीं तो एटलीस्ट जीविका बताएगी। जीविका समझाओ यार इसे। वीरेन जी, आप भी ना इनकी बातों में आ रहे हो। यार मेरी खुशखबरी है तो मैं सुनाऊंगा ना, कम ऑन। अबे लेकिन ये खुशखबरी तो हमारे लिए ना। कैसे? ठीक है, तेरे लिए भी खुशखबरी है, मेरे लिए भी खुशखबरी है, जीविका के लिए खुशखबरी है, चाचा चाची की खुशखबरी है, माँ सबकी खुशखबरी। लेकिन प्रमोशन तो मेरा हुआ है ना। अबे चाचा तू बनना, लेकिन बाप तो मैं बन रहा हूँ, तो इस नाते से मेरा बनता है ना बताना, है ना? सौदे से मैं बड़ा हूँ ना। मैं चाचू बन रहा हूँ। अरे मेरे बैल को रूप सुनाइए चाचू। क्या बात है, अरे वाह विराट। जुग जुग जियो बेटा। वैसे जीविका, इस वक्त अगर स्वामिनी दीदी यहाँ पर होती ना तो बहुत खुश होती। अरे भाभी, असली खुशखबरी तो आपको देनी चाहिए। आपने मुझे विराट चाचू बना दिया। नाम सुन के इतना मजा आ रहा है। अरे क्या कर रहे हो? ओके। जीती रहो बेटा। यह खबर सुनाकर तुमने हमें और इस खानदान को बहुत बड़ी खुशखबरी दी है, जिसके लिए हम तुम्हारे आभारी रहेंगे। बहुत बहुत बधाई हो बेटा। वीरेन, जिंदगी में पिता बनने का एहसास सबसे सुखद अनुभव है, जिसे तुम कभी भुला नहीं पाओगे। लेकिन साथ साथ ये सबसे बड़ी जिम्मेदारी भी है, और मैं जानता हूं बेटा कि तुम इसे बखूबी निभाओगे। बहुत बहुत बधाई हो बेटा। आपको भी दादाजी। जीते रहो बेटा। वीरेन जी, मैंने मानवी को इस बारे में कुछ नहीं बताया। मैं उसे फोन कर आती हूँ। अरे भाभी नहीं, ये न्यूज़ मानवी को मैं दूंगा। थोड़ा भाव खा के, थोड़ा अलग स्टाइल। विराट प्लीज, ये न्यूज़ मानवी को मैं देना चाहती हूँ। तुम कभी और स्टाइल मार लेना। सॉरी मानवी, अपने प्यार को कुछ दिन और इंतजार करना पड़ेगा। आज कहते कहते नहीं कह पाया, पर जो खुशखबरी सुनी उससे बहुत खुश हो रहा हूं, और तुम भी इसे जानकर बहुत खुश होगी। आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें
स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।